गुड इवनिंग फ्रेंड्स वंस अगेन। आज का हमारे इस वेबिनार का जो टाइटल है वो है हु कंट्रोल्स मी, जैसे लिखा गया था। तो ये आज का हमारा जो पूरा वेबिनार है ये स्पेशली ऑन डिमांड रखा गया है। डिमांड भी थी हमारे पार्टिसिपेंट्स की, कुछ क्लाइंट्स की थी कि हमें हाईलाइट करें कि हमारी फैमिलीज के बीच में जो एक दूसरे के ऊपर कमांड करना, ये वाला जो एटीट्यूड है, ये एक्चुअली होता किस किस में है। ताकि हम जितने लोग हैं जिनकी शादियां हो गई, अब तो वो तो हो गई, जिनकी जो आगे बच्चों की होनी है, ताकि उनकी लाइफ में आसानी रहे। तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। ठीक है जी। अ, webinar। तो आज है हमारा ये जो टॉपिक है बेसिकली रिलेशनशिप एंड न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। हम इसी के ऊपर चलेंगे कि हमारी रिलेशनशिप के अंदर ये वाला एलिमेंट कहाँ से जाग गया अचानक से। रिलेशनशिप जब भी होती है, चाहे वो नंबरों की हो आपस में, या व्यक्ति की हो, ह्यूमंस की हो, लिविंग आइटम्स की हो, नॉन लिविंग आइटम्स की हो। नॉन लिविंग आइटम्स में क्या आएगा, टेबल के साथ चेयर रखोगे, ठीक है जी, और कटोरी के साथ चम्मच रखोगे। ये तो नहीं है कटोरी के साथ आप करछी रख दोगे, कटोरी से करछी मैच नहीं करेगी। तो करछी क्या होगी, कमांड करेगी भाई मैं सब कुछ एक ही बार खा लूं। चम्मच होएगा तो मीट फॉर ईच अदर है। ठीक है जी। और आप ये तो है नहीं कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो गिलास में पानी ना मिले, आपको सीधा जग दे दो। तो जग क्या है, वो कमांड कर रहा है सारा पानी एक ही बार पी लो। इसी तरह ह्यूमंस के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, अगर इस तरह से हेल्दी रिलेशनशिप है, जब नई नई शुरू होती है तो बड़ी हेल्दी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चाहत हमेशा बनी रहती है आपस के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिलीज के बीच में हेल्दी एनवायरनमेंट भी होता है। अच्छा मैच हो गया तो हेल्दी एनवायरनमेंट बन गया। अगर बाय चांस ये वाले रिश्ते आगे चल के बनते हैं, पति पत्नी, सास बहू, ननद भाभी, जेठानी एंड देवरानी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कमांड की बात हम करते हैं, यहाँ पे कमांड अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया कि कमांड किसने करनी है, मेल ने करनी है या फीमेल ने करनी है। ये थोड़ी सी मिस्ट्री है। लेट्स सी, इसको हम लेके चलते आगे। तो रिलेशनशिप अच्छी है दोनों की, तो यही तरह से खिलखिलाते हुए चेहरे आपको हमेशा फैमिलीज के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब अचानक से कंट्रोलिंग एटीट्यूड किसी एक के अंदर आ गया, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, किसी की जमीन टूट गई, किसी को हैंडकफ मिल गया, कोई हाथों से हस्बैंड को नचा रहा है, किसी वाइफ का दिल टूट गया और वो नीचे गिर गई, किसी फीमेल को ऊपर से पटका गया, और कहीं दोनों ने खुद को रस्सियों से बांध रखा। ये सारे कंट्रोलिंग एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए। और इस सबके बीच में अगर देखा जाए, रिश्ता हो गया, और जहां रिश्ता हुआ वहां अगर इसी को लेके चलें, पति पत्नी, ये तो हमने यहाँ देख लिए इन सबके पिक्चर, ये हस्बैंड और वाइफ है। अब अगली पिक्चर किसकी आएगी, सास बहू की। सास भी कभी बहू थी, हम सबने ये स्लोगन काफी सालों से सुनते आए हैं। ये सास जो फिंगर उठा के खड़ी है, ये भी कभी बहू थी। अब वो सास बन गई है और बहू उसके नीचे एज अ सबॉर्डिनेट है उस घर के अंदर। अब सास कमांड कर रही है, कमांडिंग एटीट्यूड है सास का। ठीक है। जब इस तरह का हालात पैदा होते हैं घर के अंदर, तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी का रोल सामने आना ही आना है। फिर बेटा आके माँ को बनाएगा, माँ ये आपकी बहू इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, मतलब मैं ही बुरी हूँ? वो कहते नहीं, आप भी बुरी नहीं हो, आप भी अच्छी हो, लेकिन ये भी इतनी बुरी नहीं है। तो इस तरह के सीन अक्सर आपको घरों में देखने को मिलेंगे। रिलेशनशिप एंड न्यूरोलॉजी फिर से रोल प्ले करेगी। लड़कियां फिर कहती हैं तुमसे शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे भी सुनने को मिलेगा। अच्छा, मुझसे शादी करके अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, आगे से रिप्लाई भी आता है। ये क्या है, ये जब अनमैच्ड नंबर्स आपस में कोलाइड करते हैं या मैचिंग कराई जाती है, तब ये सारे सिग्नल्स आते हैं। अब यहां तक तो बैलेंस चल रहा है, तुमसे शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई, वो कमांड नहीं है इसके अंदर, यहां भी कमांड नहीं है।
ठीक है। अब रिलेशनशिप एंड न्यूमरोलॉजी फिर से रोल प्ले करेगी। तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? अब बात समझो, तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? अब यहाँ स्टेटमेंट में क्या है? कमांड आ गई। अब हमने अगले आगे चल के देखेंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो कमांड क्रिएट करते हैं। कंट्रोलिंग एटीट्यूड किसका है अभी तक भी मिस्ट्री है। रिलेशनशिप एंड न्यूमरोलॉजी फिर वो बरसेगा। तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? अब ये कौन सा नंबर बोलेगा ये भी आपको बताएंगे। अल्टीमेटली वो शाउट करती है और वो अपना सिर पकड़ के बैठता है। अब शाउट कौन करेगा और सहेगा कौन? फिर से शाउटिंग शुरू होगी और आदमी रोने वाली हालत होगी उसकी। यहां उंगली भी खड़ी कर दी उसने। पूरा प्रदर्शन है। अल्टीमेटली ये सारी चीजें जाती कहां है? कोर्ट ऑफ लॉ। फिर फाइनली वहां चल के फैसला होता है। क्या हमें लगता है कि ये सच में सही है? अगर हम पहले से ही इस चीज के बारे में हमें आभास हो जाए या अंडरस्टैंडिंग हो कि बिहेवियर पैटर्न दोनों का आपस में मैच करता है या नहीं करता है, तो शायद हमें ये वाली स्लाइड का दिन कभी देखने का मौका ही ना आए। और स्पेशली ये आज का जो वेबिनार है ये बेस्ड है मेरे पार्टिसिपेंट्स की डिमांड और लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो हुई मैरिजेस है, मैक्सिमम सेपरेशन और डिवोर्स के केसेस वही देखेंगे। क्योंकि एक दूसरे के साथ लंबे टाइम तक स्टे करने की आदत ही नहीं रही और ज्यादातर कंपनीज ने ओवरहेड बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है। तो ये सारा सीन क्रिएट होने शुरू हो गया। सेपरेशन, डिवोर्स, ये सारी चीजें, ठीक है। होना तो ये चाहिए था। आप आए मेरी जिंदगी में तो लगता है जैसे बाहर आ गई। लेकिन इस 2020, 21 और 22 के इन 2 ढाई साल के अंदर हालात काफी यहां पहुंच गए हैं। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम कि न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसी कौन सी डेट्स होती हैं जिस वजह से ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। ये सारे में पति पत्नी, सास बहू, ननद भाभी, जेठानी एंड देवरानी। ठीक है। अब यहां समझने की बात है, जो मैंने पहले कहा था, सास भी कभी बहू थी। सास भूल जाती है कि मैं कभी बहू थी और जब उसका कमांडिंग रोल सामने आता है, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे आज हम किसी मेल मेंबर की कमांड की बात करने जा रहे हैं? नहीं, आज हम सास कमांडिंग नेचर वाली है, वो भी कभी बहू थी। और बहू यहाँ पे डर रही है या सहम रही है, सोच रही है कि तुमसे शादी करके मैं कहां फंस गई। रिलेशनशिप एंड न्यूमरोलॉजी। आज हम नारी शक्ति को सामने लेके आ रहे हैं। आज कमांड उसके हाथ में है। ठीक है। आज का हमारा सेशन जो है पूरा नारी शक्ति के पास है। कहीं सास कमांड करती है, कहीं बहू कमांड करती है, कहीं जेठानी करती है, कहीं ननद करती है। अल्टीमेटली कमांड नारी शक्ति की है। मेरा ये मानना है सोसाइटी के अंदर अगर ये कमांडिंग की नेचर ना हो, सास को याद रहे कि मैं कभी बहू थी, तो दूसरे घर से आई हुई बेटी जो बहू बना के लाए हो उसको बेटी की तरह समझ के चले, तो शायद कमांड करने की जरूरत ही ना पड़े। और आज यंग एज में जो आप कमांड कर रहे हो, भूलो मत, आगे चल के आपने भी सास बनना है और बुढ़ापा भी आना है। एक दिन शरीर जब चलने फिरने से बेजार हो जाएगा, तब जिनके ऊपर आपने कमांड की थी, तब वो आपकी देखरेख करने के पोजीशन में भी नहीं होंगे। रिलेशनशिप एंड न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले बात करेंगे, ये जो आज हमने कमांड का एटीट्यूड दिया है नारी शक्ति को, कौन कौन सी ऐसी डेट्स होती है। ये आज जो भी आपके सामने डेटा प्रोड्यूस करूंगा न्यूमरोलॉजी का, ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। क्यों? ये एक समझो प्रिलिमिनरी चेक है। बाकी बहुत से पैरामीटर्स हैं जो साथ में देखने पड़ेंगे, जो इस इंटेंसिटी को या और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। प्राइमरली अगर हमने चेक करना है तो ऐसी कौन सी डेट्स होती हैं जहां पे एटीट्यूड दोनों का कमांडिंग होता है, लेकिन प्राइमरली अगर फीमेल का एटीट्यूड कौन सी डेट के अंदर ज्यादा होता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर एक, बॉर्न ऑन द डे ऑफ मंथ। नंबर एक में 19th और 28, ये दो डेट्स जो होती है, इनमें किसी फीमेल का जन्म हुआ हो तो कमांड हो सकती है।
ये जहां स्टार लगाया, स्टार लगाने की वजह है 19 को जो पैदा हुआ नेटिव है, फीमेल जो है, उसकी अगर कमांड होएगी तो वो कमांड ऐसी फोर्सफुल नहीं होएगी, वो कमांड होएगी अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली, उनके फायदे के लिए। क्योंकि 19 को अगर आप खाली घर के अंदर बंद करके रखोगे तो समझो आप उसके बेसिक जो पैरामीटर है, पॉजिटिव फ्रेम्स हैं, वो कभी खुल के सामने आएंगे नहीं। 28 के आगे मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया कि वो पोज तो करते हैं कमांड की, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होता, उल्टा उनकी लाइफ खराब होनी शुरू हो जाती है अगर वो कमांडिंग एटीट्यूड के अंदर इस तरह से रहेगी। नंबर 2 में 11 नंबर कमांड कर सकता है, स्टार लगा है, स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि थोड़ा ड्रीमर है, तो इन्होंने अपने नाज नखरे करके अपनी कमांड को लेके चलना होता है। छोटी छोटी बात पे मुंह फुलाना, ऐसा एटीट्यूड हो सकता है, या किसी बात को जल्दी अंडरस्टैंड ना करना, डिमांड फुलफिल कराना, इस तरह की कुछ कमांड्स इनकी आपको देखने को मिलेगी 11 नंबर में। 29 के केस में कमांड हो सकती है, लेकिन उसकी अप्रोच लाइफ में हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पाएगी, वो नेगेटिव अप्रोच की तरफ ही जाएगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 3 में 12 और 30, 30th ऑफ द मंथ, 3 में भी नहीं मिलेगा, 21 में ये एटीट्यूड इतना देखने को नहीं मिलेगा। 12 और 30th के अंदर ये अपने रूल्स को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे घर के अंदर, और जैसे से एज बढ़ती जाएगी तो और ज्यादा कि हम जो घर को चलाने के, फैमिली को चलाने के जो हमारे सिस्टम्स हैं, रूल्स हैं, संस्कार हैं, यू हैव टू फॉलो दैट, ये उनको इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ इनको नहीं पता चलेगा कि हम ये करते हैं, ये तो इनके साथ में रहने वाले लोग जानते हैं कि इनके इस तरह का बिहेवियर पैटर्न है। 12 और 30th, 12th एंड 30th, एनी डे, एनी मंथ, किसी भी मंथ का ये जो डेट्स हैं ये अभी प्राइमरली चेक है, ठीक है। अगर 4 नंबर की कैटेगरी में लेना है तो एक डे को छोड़ दो बस, 13th को छोड़ के, 4, 22nd ऑफ द मंथ एंड 31st, इसमें सबसे क्रिटिकल जो है वो 31st है, उससे कम 4 है। 22nd वाले पे स्टार इसलिए लगाया है, वो थोड़ा सिस्टमेटिक कमांड करते हैं इन दी बेनिफिट ऑफ फैमिली। 4 एंड 31 वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्राई करेंगे कि पहले मैं खुद को सेफ गार्ड करूं, मतलब अपनी सेफ्टी पहले उन्होंने देखी, इस तरह की कमांड रहेगी, अपने ऊपर किसी तरह की बात को ना आने देना, एक्सक्यूजेस। लेकिन यहाँ जो कमांड है वो फोर्सफुल रहेगी, बहू चाहकर भी इवन चाय पत्ती का डिब्बा तक नहीं हिला सकती, आप अपनी मर्जी से उस घर में कुछ नहीं कर सकते। जहां पर आपको 4 नंबर और 4th ऑफ द मंथ एंड 31st ऑफ द मंथ वाली मदर इन लॉ मिल गई या बहू आ गई, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिला के दिखा दो, नहीं हिल सकता। 5 नंबर में सिर्फ 5 नंबर है, 5 नंबर कमांड नहीं है, लेजीनेस है, सुस्ती है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये भी एक कमांड का नया एंगल है, नया डायमेंशन। 6 में सिर्फ सिंगल 6 है, यहाँ पोजेसिवनेस है, प्रेम में मोह जिसको हम कहते हैं, यहाँ मोह वाली कमांड है, इस तरह का। ये इतना ज्यादा खतरनाक सीन नहीं है, 5 इतना खतरनाक नहीं है, 6 नहीं है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और 22nd ऑफ द मंथ एंड 31st ऑफ द मंथ। 7 नंबर में 16, ये डेंजरस है, किसके लिए? सिर्फ हस्बैंड के लिए। डेंजरस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पोजेसिवनेस वाला एटीट्यूड है। बहुत से घरों में कमांड किस तरह की होती है, पिछले दिनों ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं, हस्बैंड कहते हैं घर जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी माँ कमांडिंग है, बेटा कहता है, और बहू के साथ पंगा रहता है, घर नहीं जाना चलता। और कुछ केस ऐसे हैं कि घर जाने का मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि वाइफ कमांडिंग है। तो मैंने कहा आप लेट हो गए, कहते उसने पूछना लेट क्यों हो गए, कहाँ थे इतनी देर, जैसे वो थर्ड डिग्री चल रही होती है मेरी, इंटेरोगेशन होती है, ऐसा एटीट्यूड है मेरा। तो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो उसके बाद घर के अंदर पूरी पानीपत की लड़ाई होगी।
तो बेहतर है चुप रहो। 8-17 में, 8 नंबर में 8 और 17 ये 2 डेट्स रहेंगी। 17 वाली, 8 वाली की जो कमांड होती है थोड़ी डिफरेंट टाइप की रहेगी। ये भी 4 की तरह थोड़ा, लेकिन ये थोड़ा-सा कहते हैं पॉलिश्ड वे में, मैनेजेबल वे में। 4 नंबर की तो डायरेक्ट है अपने लिए, 8 नंबर की ये सबके लिए। 17 वाला जो एटीट्यूड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का है, कमांड उसकी भी रहेगी। ये फीमेल्स की बात कर रहा हूं मैं। और 9 नंबर में 18, ये डेट थोड़ी ज्यादा ही टेढ़ी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। ये प्रिलिमिनरी चेक है, बार बार कहूंगा प्रिलिमिनरी चेक है। जो बात मैं कह रहा हूँ ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस होता है तो पता चलता है। ये इनिशियली, ये वो लोग हैं जिनकी कमांड से, गलत तरीके की कमांड से फैमिलीज को डिस्टरबेंस हो सकती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में बाकी पैरामीटर अच्छे नहीं हैं, आपको किसी रिश्ते में स्टे करने के लिए, वहां होल्ड बना के रखने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसी डेट को पैदा हुए लोगों के चांसेस बनेंगे आपस में डिबेट होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स होना, बेवजह एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होना, और हो सकता है सेपरेशन या डाइवोर्स तक भी सीन पहुंच सकता है। तो हमें यहाँ पे इस चीज से बचने की सख्त जरूरत है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन पे, रिलेशनशिप एंड न्यूमरोलॉजी। ऐसे कौन से बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के कॉम्बिनेशंस हैं जहां पे ये डेट्स नहीं आएंगी, अब कुछ और निकलेगा। उन कॉम्बिनेशंस के अंदर भी पॉसिबिलिटी रहेगी किसी भी फीमेल का उस घर में कमांड करना। कॉम्बिनेशन ऑफ बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। वन डेस्टिनी की फील्ड के अंदर, एरिया में, BN3 एंड DN1 पक्के वाली कमांड रहेगी। इन्होंने अपने रूल्स इंपोज करने हैं फैमिली के ऊपर, कमांड पक्की है, आप इससे बच नहीं सकते। अब यहाँ आपके बर्थ चार्ट, नेम, नंबर जो मर्जी होते रहे, 3-1 में कमांड करनी ही करनी है। मेल मेंबर की 3-1 होएगा तो घर से बाहर होएगा, 3-1 अगर घर के अंदर है तो कमांड पूरी है। 4-1, आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि पहले वाली पिक्चर क्या है 3-1 की और 4-1 में। यहाँ चिल्लाने वाली कमांड होगी अगर 4-1 का कॉम्बिनेशन है। अगर आपके बाकी पैरामीटर बहुत हेल्दी नहीं है डेट ऑफ बर्थ के, तो यह शाउटिंग वाली कमांड है 4-1 में, आप बच नहीं सकते। ये अटल सत्य है। 8-1, ये थोड़ी सॉफ्ट कमांड है, ज्यादा हार्श कमांड नहीं रहती। 4-2, ये हमेशा दिल के हारे हुए हैं इसलिए कमांड है। आप मेरी को बात नहीं सुनते, आप ऐसा नहीं करते, आप वैसे, बोले बात माननी भी नहीं है किसी ने इनकी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमेशा अपना झंडा गाड़ के रखा। 4-2 ने। 7-2, यह पोजेसिवनेस की कमांड है, इसीलिए स्टार लगा के रखा है। पोजेसिवनेस, वो जो गाना भी, यहीं बैठो मेरे साथ, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम अलोंग विद मी ओनली, नोबडी एल्स, यही टिके रहो। 1-3, 3-1 जैसे देखा था, सिमिलर कंडीशन है 1-3 में, बिल्कुल पक्के वाली कमांड यहाँ पे। तो इस तरह के जो कमांडिंग है 3-1-1-3 की, ये हमेशा अपने कानून, अपने रूल्स फैमिली के ऊपर इम्पोज करते हैं, स्पेशली लाइफ पार्टनर पे या अपने से छोटों के ऊपर किसी भी तरह से। 3-3, यहाँ तो आपके पास कोई बचाव का सीन है ही नहीं। 3-3 कॉम्बिनेशन अगर आ गया, BN3 DN3, आप बच नहीं सकते। यहाँ पक्के वाला कानून लागू होने के रहेगा, आप ना मान के दिखा दो। 6-3, ये करेंगे तो सही कमांड, लेकिन चलेगी नहीं, इसलिए नेगेटिव साइन में आती है। कमांड होएगी, सॉफ्ट कमांड होएगी, लेकिन वो कामयाब कभी नहीं हो पाएगी। रिजल्ट क्या निकलेगा, उस कमांड की वजह से शायद सेपरेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। सेपरेशन यहां भी हो सकती है 3-3 की वजह से, यहां भी सिग्नल हो सकते हैं। अगर बर्थ चार्ट के अंदर के पैरामीटर सपोर्टिव नहीं है रिश्तों के लिए, तो यहां भी सेपरेशन का सीन बन सकता है। मैं किसी से कोई डिबेट नहीं करूंगा,
ये जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनको छोड़ दो। जो अब आगे बच्चे हैं 2000 के बाद पैदा हुए, उनके पास बहुत से पैरामीटर नहीं है, बहुत से फीचर्स है ही नहीं। वहां ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली आजकल जो ट्रेंड बन गया है, आईटी फील्ड के अंदर एक ही फ्लोर के ऊपर सब लोग काम कर रहे होते हैं, वहां पर क्यों उनकी आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन होती है, वहीं शादियां फिक्स हो जाती हैं बिना जाने पहचाने। शादी एक जिम्मेदारी है, अट्रैक्शन होना एक अलग फीचर है, मैरिज एक अलग फीचर है। तुमसे शादी करके जिंदगी बर्बाद होगी, फिर आएगा, फिर बाद में बोला जाएगा कि तुमसे शादी करके जिंदगी बर्बाद होगी। 8 और 3, यहाँ पे बड़ी ऑफिशियल टाइप की कमांड रहेगी, लेकिन ये कमांड फ्रूटफुल रहेगी फैमिली के लिए। 8-3 कॉम्बिनेशन के अंदर कितना डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ बिहेवियर पैटर्न किसका है, नंबर 8 का। 1-4 में यहाँ वो 4-1 वाला सेम सीन सामने आ जाएगा। शाउटिंग वाली कमांड, चिल्ला के अपनी बात को हर हालत में साबित करना और मनवा के रखना। 4-4 जैसे 3-3 था, सिमिलर कंडीशन 4-4 में है। तो जो लोग 4-4 के इस तरह के जाल में हैं, तो मुझे उनसे पूरा क्या कहेंगे, सिंपैथी है। 8-4 अगर इस तरह का भी किसी का बीएनडीएन है किसी फीमेल का घर के अंदर, तो भी आप बच नहीं सकते। लेकिन 4-4 से 8-4 फार बेटर है, ये कंस्ट्रक्टिव कमांड है। 1-5 कमांड इनकी रहेगी, लेकिन ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली कमांड है। ठीक है, कर लेंगे मर्जी से, अपनी मर्जी से, इनके ऊपर हुक्म नहीं चला सकते आप। 4-5 ये भी मर्जी के मालिक है, अपनी अकड़ में। ठीक है, कर लेंगे, ढीले डाले प्रोग्राम। 9-5 यहां सॉलिड वाली कमांड है। 9-5 अगर किसी फीमेल का होएगा, क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को कैरी कर रही है, तो इसकी कमांड क्या होगी, इसने सब सबके ऊपर पूरा अपना इंप्रेशन प्रभाव जमा के रखा हुआ है। हर कोई इनको अपना मानता है, इसलिए ये बड़े में है। लोगों ने इनको बड़ा माना है और ये बड़े के शेप में हमेशा रहती है, हमेशा एक पोजीशन होल्डर है 9-5 में। तो जो लोग 9-5 को इस तरह से आके घर के अंदर कोई फीमेल है, सासू माँ है या बहू है, तो ये एक तरह से प्यार मोहब्बत वाली कमांड है। ये किसी खराब वाली कमांड नहीं बोलूंगा इसको। 1-6 यहाँ सीन वही बनता है जैसे 7 नंबर वाला सीन था, कि पोजेसिवनेस वाली बात है। सोनिया पंचाल जी, आपका इमोजी देख लिया, बाद में लास्ट में बस छोटा सा सेशन है, उसके बाद बात करेंगे। 3-6 यहाँ भी कानून चलेगा घर के अंदर। बृहस्पति देव है साथ में और वीनस है, दोनों की जोड़ी है। जैसे 6-3 का कॉम्बिनेशन में हमने कहा था माइनस में जाएगी, लेकिन 3-6 की माइनस में नहीं जाएगी। ये तो कमांड अप्लाई होके रहेगी 3-6 में। 9-6 के अंदर भी कमांड चलेगी, लेकिन कामयाब नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी फेलियर रहने के चांसेस हो सकते हैं 9-6 में। 4-7 4-7 की कमांड इस तरह से रहती है, रूखी सूखी, लेस ह्यूमरस। कई बार तो सुन के भी आदमी सोचता है कि क्या बोल रहे हैं, जैसे किसी दूसरे दुनिया का आदमी को बात करता है, जिसको इस दुनिया के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, संसार में। इस तरह की बातें करनी है, उन्होंने इम्पोज करना है। 7-7 इनकी कमांड पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। 7-7 8-7 का हाल भी वैसा है जैसे 4-7 का है। 4-7 भी अपने ही लॉ को अप्लाई करेगा, 8-7 भी करने की कोशिश करेगा उसी तरह से। 1-8 हमारे कुछ है पार्टिसिपेंट 1-8 वाले अब वो ये नहीं कह सकते कि उनकी कमांड चलती नहीं, लेकिन कमांड है 1-8। 4-8 8-4 इज फार बेटर देन 4-8। जब भी बीएन में 4 आएगा तो सबसे पहले अपने आप को सेव करेगा, कमांड करते हैं। 8 नंबर का एटीट्यूड ऐसा 4 का हो सकता है, लेकिन ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं माने जाते, प्रोग्रेसिव ह्यूमरस कॉम्बिनेशन नहीं माने जाते। 8-8
हर हालत में। आप पिक्चर भी देख सकते हो साथ में, कानून मेरा है। 4-9 सबसे अड़ियल कॉम्बिनेशन कमांड के मामले में। आप इनके पूछे बिना पत्ता हिला के दिखा दो, नहीं हिला सकते, चलेगा ही। 8-9 ये फिर भी थोड़ी सिस्टमैटिक या शुगर कोटेड वे में कमांड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक बड़ा छोटा सा फन फील्ड सेशन था, इंटरेस्टिंग सेशन, कि कौन कौन सी डेट्स और कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमारे पास है जो हमें कमांडिंग पोजीशन करने में, जिसकी वजह से अक्सर घरों में बर्बादियां होती। ये प्राइमरी चेक है, फर्स्ट चेक है, ये वाली डेट्स और ये वाले बी एंड एन के कॉम्बिनेशन, ये प्राइमरी चेक है। आप में से बहुतों को आज मेरी बातें खराब लगी होंगी, क्योंकि इनमें से बहुतों के कॉम्बिनेशन होंगे। आपको खराब लगने की जरूरत नहीं, आप खुद को पहचानो या दूसरे जानते होंगे आपके बारे में, जिनके आसपास घर के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग होंगे, उनको पता है कि उनकी तकलीफ क्या है। और आज मैं एड्रेस सिर्फ नारी शक्ति की बात कर रहा हूँ, मैंने तो शुरू में दिखा दिया था ना मसल। तो याद रखो, यहाँ पर जितनी भी हमारी फीमेल महिला पार्टिसिपेंट्स हैं, आज यंग है, कमांड एक बड़ी रेलेवेंट पोजीशन पर ही रखना। आगे चल के ओल्ड एज में आपकी बहुओं ने ही आपको संभालना है। अगर आज आप बहुओं के साथ ऐसे कमांड करोगी, तो याद करो, जब आप बहू थी और आपकी सास सास थी, तो उसके जब दुख के दिनों के अंदर आप सह नहीं पाते थे, तो आपकी बहू क्यों सहेगी? वो कोई वहां से नोट लिखवा के नहीं आई है कि उसने आपको मैंडेटरी आपकी सेवा करनी करनी है, वो अकड़ जाए मैं नहीं करती। तो कमांड एक बड़ी ही बैलेंस्ड अप्रोच में होनी चाहिए। और घर के अंदर किस बात की कमांड? घर तो सबका बराबर है, वहां हेल्दी एनवायरनमेंट हो। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? घर के ऊपर वाले की, बड़े वाले की। अगर उसकी कमांड के अंदर एक वार्डन वाला एटीट्यूड है, जेलर वाला एटीट्यूड है, उसको नहीं फील हो जाएगा कि मेरा एटीट्यूड में ऐसा है। पर आज शायद बहुतों को मिरर दिखा होगा कि हम ऐसे। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये फीडबैक है उन लोगों की जो दुखी हैं, मेरे पास आए, और मेरा पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस है लंबा, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। अब जिसने किसी ने मेरे साथ बात करनी हो, तो आपके दरवाजे खुले हैं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी। नीतू शर्मा जी, वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एज यूजुअल आपके सारी बातें करेक्ट, सारे करेक्टर देखे हुए हैं ये आसपास। बिल्कुल ठीक है। बहुतों को तकलीफ हुई होगी मेरे शब्दों से। मैंने लिखा था फन फील्ड वेबिनार पर फन तो शुरू में था फीलिंग बाद में हो गई, सीरियस हो गए सारे। बोलो जी, अलका जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी 17 का 17 जो मैंने उनका हाईलाइट बता किए हैं ना, दीजिए वो थोड़ा सा। पक्के हैं। जी जो बाकी अच्छा। नहीं हाईलाइट किए, उनके बारे में हम किसी बात की, उनके बारे में नहीं कहे, वो इतने नहीं होते। आपने फिर जो मैंने हाईलाइट किया उनको दिखा नहीं होगा। जी ठीक है। सर जो आपने 17 की बात कही है, 17 होते हैं, नो डाउट जी होते हैं लेकिन जी उनकी इंटेंसिटी थोड़ी लो है जी करेक्ट आपने सही बोला है, होते हैं। लेकिन मेल है कि फीमेल है, ये बताओ? फीमेल फीमेल है, मैं बिल्कुल खुद हूँ। होते हैं जी, कमांड होती है। ठीक, होती है, लेकिन वो जी कमांड वही कमांड तो है लेकिन कमांड होती है, लेकिन लेकिन सॉफ्टनेस भी है। हाँ वही कह रहा हूँ, ये हम इसलिए हमने उस कैटेगरी में नहीं रखा है इसको। हर किसी को लगता है मेरे अंदर सॉफ्टनेस है, ये तो आपके आसपास के लोग बताएंगे कि आपके जी वो तो कितना सही बात है, हार्ड फीचर है, कितने सॉफ्ट फीचर है। लेकिन सॉफ्ट नहीं बोलते, सब हार्ड ही बोलते हैं।
हाँ जी, ये आईपैड पे कौन है? चंद्र ढाक के बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा किया जिन्होंने। सर प्रणाम। सर प्रणाम। सर मैंने 4-5 का सुन नहीं पाई थी, फीमेल का 4-5 का सर आपने क्या बताया था? 4-5 की फीमेल का सुस्ती सुस्ती मार लेंगे शायद ही। मर्जी से काम करेंगे, मौज मस्ती पे अपनी मर्जी में रहेंगे, अपनी धुन में रहेंगे। ये भी अक्कड़ है ना एक, हाँ सर। है ना। तो लेकिन सर ये कैसे सुनेंगे सर? अगर किसी की अगर इनको बात मनवानी हो तो फिर कैसे पॉसिबल? मेल है फीमेल है? अब मैं सिर्फ सर फीमेल की फीमेल। बात करूंगा, मेल की नहीं सर करूंगा। फीमेल नहीं, फीमेल फीमेल। मैं देखो लास्ट में एक रेमेडी बताऊंगा, ठीक है? मेरे साथ बने रहो, लास्ट में रेमेडी बताऊंगा इनको मिठास पैदा करने की। सर लेकिन तब अगर तक आपको सबको मेरे को सहना और सुनना पड़ेगा। नहीं 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 सर, सुन सहने की तो बात ही नहीं, आप इतना अच्छा बताते हैं सर, वो तो कोई और कोई नहीं है लास्ट तक तो। नहीं सर, मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब था, बहुत क्लोज है मेरे तो, और उसका 4-5 है सर। सी इज नॉट एग्री विद मैरिज, अपनी इच्छा से पढ़ाई करी, आजकल सब कुछ अचीव कर लिया, बस बट वो मैरिज के लिए रेडी नहीं हो रही है सर। वो एक अलग इशू है, वो कमांड थोड़ी हुई। वो एक तो अलग सर इशू कमांडी है सर, वो कमांडी तो वो कहते हैं अगर आप लोग जबरदस्ती सर ये कमांडी तो अगर वो कहते हैं है। जबरदस्ती कर दोगे हाँ, तो मैं ठीक है, आप लोग कर दो अपनी मर्जी से जबरदस्ती, उसके बाद फिर मैं देख लूंगी। तो सर ये कमांड नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये तो सेल्फिश मोटिव हो गया। ये कमांड, ये सेल्फिश मोटिव है, ये अपने लिए सोचा है। ठीक है, ये अलग इशू। हाँ जी मीनल जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर आपने 13 को छोड़ दिया, सबके ले लिया, 4 ले लिया, 22 ले ली, हाँ 13 को छोड़ दिए सर आपने। हाँ, छोड़ दिया, सारे थोड़ी ले लेने। सारे अच्छा, नाराज हो और जाएंगे 4 चार वाले। 13 के लिए भी बताना था ना सर। जब है ही नहीं उसमें आता, तो मैंने तो वो सामने रखे हैं जो होते हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर ना? 4-4 वाले फिर डबल दादागिरी वाले हो जाएंगे ये लोग तो। ये आप कह रही हैं, ये शब्द मैं नहीं बोलूंगा। ये तो हाउ मच ट्रूथ, कितना है ये मैं जो बोल रही हूँ। यहाँ पूछ लो चार वाला कोई है। ठीक है सर। वो आपको बता देंगे चार वाले। ठीक है आपको सर। 4 नंबर के बारे में मालूम है ना, तो जहां 4-4 हो गया, वह खुद ही सोच लो क्या होते। ठीक है, ये सूर्य प्रकाश विजय जी कह रहे हैं 4। हाँ जी, मोनिका बजोरिया जी। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मेरा ना 2 नंबर वाला कि उसमें हमें कौन से नंबर्स को कंसीडर करना है? एक तो 11 को करना था दूसरा जो कि एक 29। पॉजिटिवली हाँ 29। हाँ जी। सर ये उसकी किस चलेगी तरीके की कमांड्स? नखरे उनकी करने, चलेगी नहीं, और 11 नखरे 11 करने वालों की चलेगी? नहीं चलेगी, 11 की चलेगी, लेकिन दोनों हैं नखरेबाज। दोनों नखरे वाले हैं। देखो होता है, एक कमांड होती और है एक रोज सर होके फुलफिल कराना, है ना, रोज होके फुलफिल कराना, है ना। सर एक 7 नंबर की मैं खुद हूँ, तो मैंने उसके नंबर्स भूल गई कि किनको उसमें लेना है। 7 नंबर में सर बाकी सारे नोट डाउन कर लिए, 7 के अंदर मेरा रह गया। 7 में 7 है। नहीं 7 नहीं सर, वो जो हम शुरू में नंबर्स ले रहे थे ना, 7 से जैसे रिप्रेजेंट करते हुए 7 हो गया, 16 हो गया, उसमें या 25 हो गया, तो सिर्फ उसमें 16 है। ओनली 16। हाँ जी, हाँ जी। सर वो किस तरह की कमांड देंगे? तो क्या बोलते, एक पिक्चर आई थी सोनी मेवाल, उसकी पूनम ढिल्लों देखी और थी सर। सनी देओल की। सनी देओल की, बिल्कुल। तो उसमें गाना था, बैठ मेरे पास कैसे करके था ना। तुझे देखता रहूं। बस अब वो बोलेगी, अब पूनम ढिल्लों बोलेगी सनी देओल को। ठीक है, ये कमांड है। सर पोसेसिवनेस हो गया। हाँ जी। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वंदिता जी क्या कहना चाहती? माइक ऑन करिए। अनम्यूट करो तभी पता चलेगा ना नीचे से। आपके सिस्टम में नीचे अनम्यूट का बटन है, उसको करिए। लास्ट में एक रेमेडी बताऊंगा,
कि इस कड़वाहट को कैसे कम किया जाए। बड़ी सिंपल सी छोटी सी रेमेडी। हाँ जी मिस जैन, आप बोलिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, आई अब आवाज? आगे जी, आगे। तो अब तो दोनों की आगे। अब पहले मिस जैन को बोलने दो। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये नंबर छोटे बच्चों के, तो उनका भी अभी से हमें ध्यान रखना पड़ेगा करेक्ट, आगे जाके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो तो उन लोगों को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। हाँ, ट्रेन बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो, जिनकी शादियां हो गई उनको हम रेमेडी बता देंगे, जिनकी होनी है यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, सर ये भी बता देना कि हम लोग कैसे क्या ट्रेन करें। ट्रेंड क्या करना, जहाँ मैच मेकिंग करनी है प्रॉपर करें, या न्यूमरोलॉजी आती होनी चाहिए, तब आप खुद ही चेक कर लोगे। सर, एक क्वेश्चन था। हाँ सर जी, 7-2 के इश्यू में क्या किया जाए? 7-2 के इशू में क्या किया जाए? और अभी हाँ, बच्चा सर। कितना बड़ा है? नहीं सर, छोटी बच्ची है। अभी छोड़ो, अभी तो बच्चे को अभी इतने छोटे को थोड़ी करना। पॉजिटिव ज्यादा है ना, इसके लिए अभी से टेंशन होता है कि अभी भी इतने पॉजिटिव है, फिर तो आगे जाके क्या हो जाए। आगे चल के समझदारी आ जाएगी, कोई बात नहीं। वो 16 वाला इशू ज्यादा है। हाँ जी वंदिता जी। Sir, mine combination is 8 on 9 हाँ। and my daughter's is 4 on 8. तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या किया थोड़ी जाए? सी एडमेंट है। अभी तो शादी हो गई कि होनी है? नहीं, वो अभी तो छोटी है, पढ़ रही है। छोटी मीन्स शी इज इन टीन्स। देखो, जो तो अभी बच्चे आपके पास है, तो उनको तो दो संस्कार ऐसे पढ़ाओ कि आगे चल के वो इतनी ऐसी कड़वाहट ना फैलाएं कि तकलीफ पाए। कंट्रोल में रहे। ठीक है। ओके। और जो मदर्स रिपोर्टिंग लेती हैं बेटियों की बहू बनने के बाद, उन बेटियों के बहू बन के घर नहीं बसते। हाँ। ठीक है, एक बात मेरी याद रखना। हम्म। जो बेटियां शाम को टेलीफोन पे रिपोर्ट भेजती हैं या हफ्ते में एक बार भेजती हैं और माँ रिपोर्ट लेती है, रिपोर्टिंग मत लो, बंद कर दो। अगर बेटी का घर बसाना है, ये रिपोर्ट लेने का जो एटीट्यूड है ना, ये बेटी को घर में बसने नहीं देगा कभी भी। आपने एक बार कन्यादान कर दिया, अगर उसको दुख तकलीफ है तो आप जरूर सामने खड़े हो, लेकिन अगर कोई तकलीफ नहीं है, जी आज पराठे जल गए, आज दूध उबल गया, ऐसे कर दिया, तो पता होना चाहिए। मोनिका जी, 3-3 कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ कहने की जरूरत है? बताओ। उनके वो तो मैं कहता हूँ धन्य है 3-3 कॉम्बिनेशन, जो सह रहे हैं 3-3 वालों को। सर अपनी अपनी चलाते हैं, अपनी चलाते हैं। हर हालत में बिल्कुल चलाएंगे, और आप उनके वार भी जुबान का होएगा, आप बच नहीं सकते। सर वो मौका नहीं दे देंगे बोलना। सबसे पहले तो बहुत डबल 3 वाले बहुत अटपटे हैं। उन्होंने आपको चांस सर अटपटे होते हैं, उनको कुछ भी बोले तो उनको लगता है ये बेवकूफ है, एंड हमारे सामने नो वन इज देयर, मतलब कि अपना मैं के अंदर बहुत रहते हैं। बस आप सबसे अच्छा एटीट्यूड ये है कि इनके साथ कोई बहस करे ही मत, चुप ही रहो। सर वो भी इन्हें बुरा लगता है, सर वो भी इन्हें बुरा लगता है, सर वो भी इन्हें बुरा लगता है कि दे आर ट्राइंग टू इग्नोर मी। नहीं, एक्चुअली ये डबल 3 का मतलब क्या है? ज्ञान ज्यादा होना। उछल के बाहर आता है ना। एवरीथिंग इज बैड। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, समझदार हो। नहीं, ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, बट दे शुड बी ग्राउंडेड, दे शुड बी ग्राउंडेड। ज्ञान होने से ये नहीं होना चाहिए कि अहम आए। ऐसा है मोनिका जी, शुड भी जो है ना, ये तो बड़ा एलैबोरेटेड वर्ड है। हाँ सर, वही बात है, तो वही बात है। अपने एंड पे खड़े होकर कह सकते हैं शुड भी, लेकिन सामने वाला भी तो उसको अंडरस्टैंड करे ना। ये जो आज मैंने आपके सामने डेट और कॉम्बिनेशन पोज किए हैं, ये प्रिलिमिनरी चेक है, लेकिन अटल सत्य है, भले अर्ध सत्य है, ये पक्की बात है। कई बार होता है कि किसी की साइलेंस को उसकी मूर्खता माना जाता है, बट हमारी नजर में क्या है, अगर कोई साइलेंट है इसका मतलब ये वो तुमसे बहस ही नहीं करना चाह रहा, यूं तुम लगे रहो अपने आप।
इट डिपेंड्स कि तुम्हारी अपनी ऑन थिंकिंग पे है, तुम क्या समझ रहे हो क्या नहीं, यू आर फ्री टू थिंक एनीथिंग, ये चीज रहती है। हमें बहस नहीं करना, आपने माथा फोड़ी थोड़ी, किसी बहस ने नहीं इनाम करना। तो देना नहीं। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू। तो जबकि सर हाँ जी, हाँ जी, फोर डिफरेंट बताया था, प्योर 4 डिफरेंट, हाँ जी। 13/4 डिफरेंट और प्योर डिफरेंट। 13 को तो हमने लिया ही नहीं। हाँ सर, वो लिया नहीं ना, इसीलिए मैं पूछ रही, आप 13/4 इज डिफरेंट। बिल्कुल डिफरेंट है। 4 22nd ऑफ द मंथ एंड 31st ऑफ द मंथ, ये 4 और 31st ये एक कैटेगरी में आएंगे और 22nd अलग कैटेगरी में आएगा, 13 तो आएगा ही नहीं। तो सर आपने 13 का क्यों नहीं बताया सर? है ही नहीं कमांड उसकी कमांड लच्छेदार बातें होती है। कमांड को किस नंबर की नहीं होती, पहले बताओ, चलती किसकी है? हमने वो आज हाईलाइट वो किया, मैंने वो डेट्स और कॉम्बिनेशन हाईलाइट किए हैं जो किसी भी मैरिड लाइफ को या किसी भी घर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये वो हैं। साहब आप कुछ भी कह लो, घर वाली ही कमांड तो करेगी करेगी, आदमी बेचारा क्या करेगा, दुखी है। ऑफिस में जाओ तो ऑफिसर वाले ऊपर वाले कमांड करते हैं, यहाँ पर आओ तो घर पे करते हैं, पूछो मत। आदमी लोग, ये आदमी सर का जन्म बहुत बेचारे दुखी है बेचारे। सर ये यहाँ जिंदगी तो मैं निकाल दी लगता है इन्होंने। कॉन्ट्रडिक्शन पे हूँ सर, मैं तो कॉन्ट्रडिक्शन पे हूँ। बहुत जगह ऐसा होता है कि लेडीज के ऊपर हस्बैंड डोमिनेटिंग रहते हैं, वो कहती हैं अब तो चुप हो जाओ यार, सब कुछ कर दिया, नाउ वी नीड सम टाइम टू डू। कुछ तो इट नहीं, इज नॉट बेचारा नेसेसरी दुखी कि हमेशा हस्बैंड ही रहता है। मेरा ये कहना है कि बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। मेरी बात समझो, बैलेंस्ड है, देखो सुनो मेरी बात। बैलेंस्ड है। मैरिड लाइफ का जो सबसे बड़ा मैसेज होता है, एक दूसरे के फीलिंग्स और थॉट्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है? जो जहां ये पैरामीटर किसी रिश्ते में फिट बैठते हो, वहां कभी भी सीन नहीं आएगा। जहां ये वाला एलिमेंट नहीं है, वहीं सीन क्रिएट होएगा। सही बात है साहब, मगर वो इतना प्रेम मोहब्बत का कमांड होता है कि शुगर लग जाए, फिर डायबिटीज लग जाए, वो कमांड होती है कि उसको भी आप न नकार सको। आप बैलेंस मिले तो कहाँ जाओगे? देखो हम पारिक बहुत जी, दुखी आत्मा आपको है। हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप हमसे बड़े हैं, हाँ, ठीक है? हमारे जैसे भाई साहब लोग को पूछ लो, ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी पूरे सकते हैं, प्रकाश जी, जो कुछ भी सेतु है। रमन जी ने लिखा है 13 माल है, मैंने मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 13 के लिए अलग से लिखना अलग बात है। मैं यहाँ किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, वहां आइए, आप मेरे सामने आओ जी, सामने आके बात करिए ना, मैसेज छोड़ो, आप डायरेक्ट बात करिए सामने। बोलिए, सामने बात करो ना। उन्होंने 13 क्या मैरिड लाइफ के कंटेक्स्ट में लिखा है? हाँ, मैरिड लाइफ के लिए भी वही बोलते हैं कि मैरिड लाइफ को अपना स्पॉइल कर लेते हैं पूरी तरह से, क्योंकि एक डोमिनेटिंग है तो कहीं तो बराबरी का बात जो भी चलेगी, एक डोमिनेटिंग है, सुपर डोमिनेटिंग। सर मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं कमांड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कमांड की क्या बोला? 13 वाला आदमी कमांड नहीं करेगा उस नजर से, उस तरीके से जैसे 4 और 31 वाला करेगा। अच्छा, 4 और 31 वाले की कमांड एब्यूजिव भी हो सकती है, 13 वाले की नहीं होगी। नहीं, यहाँ पे गीतांजलि जो बुक है, हाँ जी, उसमें उन्होंने लिखा है 13 नंबर के लिए अलग अलग चैप्टर बना दिए। इतना उनको इतना माना है कि ये इतना लिखा है सर उसके ऐसा बारे में। लेखक जो भी है, राइटर है, उसने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, मैं नहीं, अपनी ऑब्जर्वेशन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन का कोई चैलेंज नहीं है, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑथर लिख गया वो रामायण होगी। इतना माइन्यूटली आपने एनालिसिस किया कि कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, नो कंपैरिजन। वही इसलिए कह रहा हूँ कि जो ऑथर ने, चाहे वो भी पंडित सेतु रमन जी हैं या कोई और है, उन्होंने जो भी लिखा है वो मैरिड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कंपैरिजन दूंगा, उन्होंने अच्छा लिखा है जो भी है। पर 4 और 31 के सामने 13 कुछ भी नहीं है। अच्छा, 13 वाला खुद सैबोटेज करता है, हाँ हाँ 4 और 31 वाले ने तो पकड़ के रखना है, जकड़ के हिलने भी नहीं देना है। उसने जाके दिखाओ। नहीं, आपने जो कहा है
आप जो बता रहे हैं हाँ, मैंने भी अपने अनुभव किए इस तरह से, मतलब जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं उससे भी मैंने अनुभव किया है बिल्कुल कि आपका जो बात ऑब्जर्वेशन किया आपने बहुत ही अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर दिया है उसको, हाँ जी, निचोड़ दिया, मतलब आपने कहना चाहिए मक्खन परोसता था इस तरह से। थैंक यू अच्छा, सर, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि बहुत रीजन पता क्या, पिछले 2 सालों में जो मेरे पास फीडबैक्स आई हैं रिश्ते होने की, लॉकडाउन में जितनी शादियां हुई हैं उनमें से कम 25-30% शादियां जो है ना, स्पेशली क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, कुछ अंदर बंद थे, इस हाँ, वजह से एक दूसरे को सहने का वो जो अप्रोच थी वो नहीं है, मतलब वो उस समय ज्यादा सामने आया ये चीजें। ज्यादा सामने आया उस वक्त। देखो, आप किसी भी पराये व्यक्ति के साथ किस हद तक रुक सकते हो? इवन अपने ही घर के अंदर आप हर वक्त तो पूरा परिवार इकट्ठे नहीं ना बैठते, सब अपने अपने रूम में घुस जाते हैं। हाँ, लेकिन जिसकी शादी होगी उसको 24 के 24 घंटे बेडरूम में एक शख्स के साथ बंद बंद पड़ा है अचानक से, और जो पराये घर की बेटी आई है उसके लिए तो वैसे ही सजा है, वो भी नहीं जा सकती कहीं। हाँ, बहुत खूब आपने बात कुछ कर, बहुत ही खूब। बेसिकली कोविड में एक्चुअल रिश्ते निकल के आए कि एक दूसरे को कितना हम सह सकते हैं, समझ सकते हो, निभा पाओगे तो ये यस हमारे पास टॉलरेंस एग्जैक्ट कितनी है, रिश्ता निकल के आ जाएगा। इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस, टॉलरेंस कितनी है, ये इस पे है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने पार्टिसिपेंट को भी न्यूमरोलॉजी में यही कहता हूँ कि अपने आसपास नंबरों के बिहेवियर पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। जब तक आप पैटर्न नहीं पकड़ोगे, बिहेवियर पैटर्न, आप कुछ जान ही नहीं पाओगे। तो ये है तरीका, ठीक है जी। और बताइए, ये प्रमोशनल वेबिनार नहीं है हमारा, ये तो एक ऐसे ऑन डिमांड, कहते जी बड़े दिन हो गए कुछ किया नहीं, तो मैंने कहा चलो एक सब्जेक्ट लेते हैं, हम इस पे बात करते हैं। हाँ जी, चित्रा जी क्या कहना चाहती है? इसी बहाने सर आपसे मिल तो लेते हैं। 1-8 के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, 4-2 और 1-8। देखो 4-2 वाले जो हैं वो लगातार किसी भी चीज के पीछे लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, है? लेकिन उसकी कंप्लीशन ना होने की वजह से हमेशा इरिटेटेड रहेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, वो जो इरिटेशन वाला एटीट्यूड है पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करके रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कि नहीं? सही में। लेकिन सर ये भी है कि उनका कोई बात ही नहीं सुनता है तो वो इरिटेट हो ही जाते हैं। आपको मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया लगता है ना? सर वो एक रिस्पेक्ट की कमी है शायद, ऐसा लगता है। तो मैंने समझो मैंने सही बात बोली है ना? हाँ हाँ, तो फिर वो कमांडिंग कैसे हुआ सर? 4-2 तो कमांडिंग नहीं हुआ, वो अपने रिस्पेक्ट के लिए ही लड़ रहे हैं। कमांड होती है। मतलब वो डोमिनेट कर रहे हैं सब पे। यस, ऐसा बिल्कुल। तो उनको क्या मतलब ये नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए अगर उनको रिस्पेक्ट ना आपका क्या, मिले? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जो कमांड नहीं करते तो वो चुपचाप बैठे हुए हैं, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर किसी ने मेरे को इंडिविजुअल सवाल किया था कि जी आप कोर्स कराते हो, आपका कोर्स बड़ा महंगा होता है, किसी ने मेरे को यहाँ भेजा है सवाल। अच्छा। तो देखो, कोर्स महंगा है। आप इसे, यहाँ मेरे कुछ पार्टिसिपेंट भी बैठे होंगे जो करंट बैच वाले हैं या बड़े पहले वाले पुराने वाले भी हैं। आज तो प्रीति सिंह जी भी आई हैं। प्रीति जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो कैमरा ऑन करिए। आज तो बड़े, जी सर, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी सर, कैसे हैं? ठीक हूँ सर, एकदम। ऑल वेल? जी सर। चलो अच्छी बात है। नीतू जी पहचान ली? नंबर में सर आपने 11, 12 और 4 जो बोला एकदम टू द पॉइंट सर। मेरे घर में ऐसे फीमेल्स हैं, तीनों वैसे हैं। ठीक है, देखो सर और 1-8, अच्छा सॉरी सर आप कुछ बोल रहे थे। मेरे को ये बताओ, आप में से जो ये जिनको तो मालूम है कहते जी मेरा कोर्स बड़ा महंगा है, 2020 से पहले तो कभी किसी ने बोला नहीं था कि हमारा कोर्स महंगा है। ये 20-21 ये जो कोविड बैच पार्टिसिपेंट है, कोविड बैच जिसको हम कहते हैं, आपको पता कोविड के पीरियड के दौरान जिन बच्चों ने 10th 11th 12th पास किया उनके मार्कशीट पे लिखा गया है कोविड बैच, मालूम है ना?
तो कोविड के दौरान जो ट्रेनिंग सेशंस है उस प्राइस गिरा दिए लोगों ने, गिरा दिए कि नए ट्रेनर आ गए, लेकिन हमने नहीं गिराया। आप में से किस किस के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में या प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जाने की तैयारी में है? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी प्रोफेशनल कॉलेज में कितनों के बच्चे पढ़ रहे हैं या जाने की तैयारी में है? हाँ मेरा भी है ना, बहुतों के हैं। हाँ इमोजी से बता दीजिए, हाथ पीला पीला खड़ा करके। मैं अभी अभी आपके सवाल का जवाब दे दूंगा जिन्होंने पूछा है। बाकी सबके बच्चे छोटे हैं या पढ़ चुके हैं, निकल गए आगे? ठीक है, जिनके निकल भी गए चलो मान के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल की पढ़ाई मान के चलते हैं कि जी 4 लाख रुपया, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख से ज्यादा होती है, मान के चलते हैं। आपने एक रिजर्व करके पैसा रखा है अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, 4 साल में डिग्री होनी है, 4 लाख रुपया लगना है। आप जैसे बच्चे को एडमिशन, पहले तो आपने प्रीमियम इंस्टीट्यूशन ढूंढा अपने बच्चे के लिए ताकि उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, उसको पूरा अच्छा इंजीनियर बन सके, अच्छा डॉक्टर बन सके या अच्छा प्रोफेशनल बन सके, ठीक है जी। लेकिन जैसे आप बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए निकले, कोई शख्स आ गया, अरे कहता आप कहाँ 4 लाख रुपया 4 साल की इंतजार करते हो, ये बगल में एक इंस्टीट्यूट है, 4 महीने 4,000, सेम डिग्री। आप बच्चे को भेजोगे? माइक ऑन करके बताओ, नहीं सर। भेजोगे? नो नो सर, नो कौन कौन अपने बच्चे को भेजेगा? नहीं सर। अब समझ में आया कोर्स महंगा क्यों होता है हमारा? ठीक है, तो जो जिन्होंने वो 4,000 4 महीने, उससे इंजीनियर नहीं बन सकते, उससे डॉक्टर भी नहीं बन सकते। उसने क्या कहा, अरे सर क्या करना है 4 साल 5 साल की डिग्री मेडिकल की, ये 4 महीने में बता देगा बाजू के दर्द की दवाई, पेट के दर्द की दवाई, सिर के दर्द की दवाई, यही तो देना होता है, रेमेडीज तो देनी होती है, और क्या। तो 4 महीने 4,000, 4 साल क्या करने, 5 साल करने। क्या उससे सब्जेक्ट सीखा जा सकता है? बोलो, नहीं आएगा? सर। आएगा सब्जेक्ट? नहीं। तो जिन्होंने नो सवाल सर, पूछा नो। है कि हमारा कोर्स महंगा है, महंगा नहीं है, यहां से डॉक्टरी बन के निकलोगे, दवाई की पर्ची पढ़ने वाला नहीं। सर डिप्लोमा और डिग्री में फर्क होता है ना। ITI बोलो, यू वांट डिग्री। ITI और डिग्री। यस यस, ITI डिग्री लेनी है तो क्या चार्जेस है, और खाली 1-2 महीने वाला डिप्लोमा कोर्स करना तो क्या, तो जॉब भी वैसी ही लगती है सर। करेक्ट। तो जो इस तरह के ऐसे मेरे से सवाल ना पूछे कि आपके कोर्स की फीस महंगी क्यों, मेरे से कोई सवाल नहीं करता इस तरह के। मेरे कोर्स की फीस होती है 30,000 और 3-3 महीने चलता है कोर्स हमारा। 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया में इकलौता अभी मैं कंडक्ट करता हूँ। 30,000 ये चार्जेस है। और मेरे यहाँ से, हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने पैसे ना पूरे किए हो अपने। सर वो जूम में है क्लासेस? जूम में भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है हमारी। जूम का बैच शुरू होना है 12 दिसंबर से, उसके अंदर ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। यहाँ आरती अग्रवाल जी भी है मेरे ख्याल नागपुर से, जिन्होंने एनरोलमेंट कर रखी है ना हमारे साथ, अभी अभी मैंने देखी थी आरती अग्रवाल जी। आपको अभी आपको दिखा देते हैं कि इतने सालों से जो सब कुछ हम कराते आ रहे हैं। ये सब हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स जो कोरोना से पहले के थे। ये सिर्फ बॉम्बे की पिक्चर्स हैं कि वहां क्लासेस कैसे चलती थी। ये सब लोग 30-30 हजार दे के बैठे हुए यहाँ पे, ये ऑफलाइन प्रोग्राम होता है। देखो ये वो लोग हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने पैसे पूरे ना किए हों जिंदगी में इस नॉलेज को अप्लाई करके। इसमें फिल्म स्टार्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं।
ये 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के स्लाइड्स हैं जो हमारा ऑफलाइन होता है। इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। ये दोनों जो बैठी हुई हैं, एक विशाखापट्टनम से आई थी और एक हैदराबाद से अटेंड करने के लिए। ये श्रीमान जी सरदार जी साउथ एशिया हेड है जर्मन कंपनी के। आप जूम करके दिखाइए, नहीं पता चल रहा है सही, वो पूरा सब स्क्रीन एक साथ दिख रही है स्लाइड। हाँ, आपको अलग से दिखा देंगे जूम सर करेंगे रात को। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। फुल स्क्रीन चल रही है सर। तो ये सारे लोग जो हैं ये ऑफलाइन बैच के हैं। शेयर नहीं हो रहा, शेयरिंग नहीं हुई थी, ठीक है जी। तो 12, हाँ जी, सिर्फ 1-8 के बारे में थोड़ा पूछना था। 1-8 के बारे में। हाँ जी। उसामा बिन लादेन याद है जी? अच्छा। उसका कॉम्बिनेशन 1-8 था। हाँ हाँ। नाथुराम गोडसे जी का 1-8 कॉम्बिनेशन। ऑफलाइन क्लास तो आप कहाँ से हैं? मेरे साथ सामने बात करें ना, कौन सी जगह से? देहरादून से। हाँ जी, देहरादून। तो क्लास तो अब तो नेक्स्ट जनवरी में बॉम्बे में होनी है। बॉम्बे में? हाँ, अभी तो ऑनलाइन जो है वो 12 दिसंबर से होनी है। ये चंडीगढ़ वगैरह, दिल्ली वगैरह, इनमें? दिल्ली में तो अभी कोई प्लान है नहीं ऑनेस्टली, ठीक है, करने का है लेकिन अभी पहले पता है कि अभी पहले से ऑक्यूपाइड है, इस टाइम बैच चल रहा है और दूसरा बैच 12 दिसंबर से शुरू होना है हमारा। तो हमारा जो बैच होता है वो इंटरेक्टिव होता है। जैसे इस टाइम हम आमने सामने बैठे हैं ना, माइक ऑन करके कैमरा ऑन करना कंपलसरी होता है हमारी क्लास में। 1 साइडेड क्लास नहीं चलती बिल्कुल भी, ठीक है, 1 साइडेड बिल्कुल नहीं होती। इंटरेक्टिव सेशन होता है, कोर्स चलता है। अभी बैच जो चल रहा है ये 6 सितंबर का चल रहा है जी। तो आप सोच लो 6 सितंबर, 6 अक्टूबर, 6 नवंबर, 2.5 महीने 3 महीने हो चले हैं, अभी तक कोर्स ना खत्म हुआ। जी। ठीक है, जो 12 दिसंबर को शुरू होना ये वैलेंटाइन भी पहुंच जाएगा हाँ, अगले साल। हर चीज को आपको बारीकी से सिखाना है, जी। 1 साइडेड नहीं होगा। हम आगे तब तक नहीं जाते जब तक आपको चीज पता ना चले। फायदा क्या फिर? इतनी एश्योरेंस होती है कि हमारे यहाँ ये वाला कोर्स करने के बाद दोबारा आपको ये नहीं करने की जरूरत, जगह जगह धक्के नहीं खाने में। एक बार पढ़ा, छुट्टी, बस। उसके बाद कोई नई चीज सीखने जाना है जरूर जाओ। ऑफलाइन कोर्स बॉम्बे में है? अभी तो प्लान बॉम्बे में है, ठीक है। अप्रैल में रेजिडेंशियल होएगा हिल्स के ऊपर। हाँ, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करो ना ऑनलाइन यहाँ देखो कितने कितने लोग बैठे हैं ऑनलाइन वाले, बताओ। अस्मिता जी सामने दिख रही हैं, यशोदा जी ने तो ऑफलाइन भी किया हुआ है। कैलाश नाथ जी, शर्मा जी हैं, कितने बैठे हैं। इम्तियाज भाई है हमारे साथ पाकिस्तान से हैं, पारिक जी हैं, मृत्युंजय, ये सब करंट बैच के पार्टिसिपेंट हैं बैठे हुए, चल रहा है जो। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे से डायरेक्टली बात करना, आपको कल का सेशन दिखाएंगे कि हम कराते कैसे, ठीक है। हाँ, उनको कल का लिंक दिया जाएगा जो ज्वाइन करना चाहते हैं। खाली सत्संग सुनने के लिए नहीं आना वहां पे। सर जिसने करके 30,000 रुपए दे के कमा भी लिए, कितने 30,000, वो एग्जाम्पल भी तो बैठा है। देखो नीतू शर्मा जी हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं नॉर्थ इंडिया की, और इन्होंने 2018 में कोर्स किया था 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल्ली में। और हमारा कोई भी दिल्ली का प्रोग्राम जो भी होता है वो इनके बिना एंड पूरा नहीं होता उसका। तो ये इनसे आप खुद ही इंटरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। इन्होंने 2018 में किया था। कितने साल हो गए यार कराते, 10 साल हो गए मेरे को इस कराते कराते। बहुत टाइम हो गया सर, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है आपसे।
करेक्ट, यशोदा जी को पता है, ये तो अभी बॉम्बे में सीखा था इन्होंने। जी सर, जी मैं भी सबको यही कहना चाहूंगी कि मैं 3rd टाइम कर रही हूँ सर के साथ, और हर दिन नया और बहुत इंटरेस्टिंग होते जाता है, तो जो भी प्लीज करिए। देखिए मैं सर, कपिल सर से अच्छा कोई टीचर नहीं है। न्यूमरोलॉजी में अगर कहेंगे बात तो टीचर्स बहुत है। मैं इस फील्ड में काफी साल हो चुके हैं मुझे, और काफी एस्ट्रोलॉजर से मिलती हूँ, हम लोगों के सेमिनार्स होते हैं, पर अगर नंबर की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम कपिल शैली हमारे गुरुजी का आता है। और आप अगर एक्चुअल में इनसे सीखोगे ना, सबसे बड़ी चीज होगी, कभी कॉपी पेन लिखना नहीं पड़ेगा आपको आपके माइंड में छप जाएगा। जैसे किसी ने कोई डेट ऑफ बर्थ बोली, आप बोलना शुरू कर देगा, अच्छा ये है। मैं कहती हूँ अब लोशो ग्रेड की ग्रिड नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ आपको कोई बोल दे, आप बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि जिस ढंग से, जितनी बारीकी से जितनी चीजें समझाते हैं ना, करेक्टर देके आपको, ये करेक्टर ऐसा होगा वैसा होगा, वो आप अपने आसपास लोगों को देखते हो, फैमिली में देखते हो, फ्रेंड्स को देखते हो, तो इतना इजी हो जाता है ना किसी की डीओबी को एनालाइज करना। वो सर टीचर है, रटा आया, यूट्यूब पे पढ़ लो, नोट्स ले लो। देखो सिंपल सी बात है, अभी आपके सेशन से पहले, हालांकि मैंने आज को प्रमोशन के लिए नहीं रखा था प्रोग्राम यहाँ पे प्रमोशन, और हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं होता कि आज अभी 15 मिनट में पेमेंट कर दोगे तो 30,000 का कोर्स 5,000 में हो जाएगा, ऐसे नौटंकियां हम नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। आप न्यूमरोलॉजी में हम लोगों को रियल सर्जन बनाना सिखा रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के सर्जन मतलब आंसर एवरी, जैसे अभी बाकी लोगों ने कहा एवरी डे, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ सर, एवरी डे इज यूनिक, एवरी डे कुछ नया सीखने मिलता है। और आप एक ऐसे पोजीशन में है कि हम जो भी बोले, हमारे जितने भी डाउट्स हैं सर, आप क्लियर करने के लिए तैयार हो। नीतू मैम ने जैसे कहा गुस्सा, आई थिंक मेरे लिए आपके तरफ अट्रैक्ट होना वो फर्स्ट ये था, क्योंकि जो गुरु आपको गुस्सा करेगा वो आपकी भलाई के लिए करेगा। आपके ना बाकी नए पार्टिसिपेंट डर जाएंगे कि गुस्सा भी करता है टीचर। नहीं नहीं, क्योंकि वो हमारे भले के लिए है ना सर। अभी रेमेडी भी बतानी है मैंने, जिनकी घर के अंदर फीमेल जो जा रहे हैं, अभी रेमेडी का चैप्टर लास्ट में आएगा चिट्टा मार। नहीं, मैं अपने लिए बोलूंगी सर, एंड हम जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके पास आपके स्टूडेंट हैं या जो भी आज हम हैं आपके साथ सर, आई फील everyone will agree with me, we are in the right direction, right गुरु के साथ हैं जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमको लेने आना चाहिए। और आपने जैसे कहा कि बच्चों के लिए आज हम सबसे बढ़िया एजुकेशन देखते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर इसको हम प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ के एंगल से भी सोच रहे हैं तो आई थिंक वी हैव टू, वहां पर फिर हम फीस नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमको सबसे बढ़िया, सबसे राइट चीज क्या मिलेगा। Correct. और वो आप दे रहे हैं सर। सो जैसे इंडिया सर ने कहा या बाकी लोगों ने भी कहा, फर्स्ट लगा कि हाँ अमाउंट बहुत बड़ा है, बट आई बिलीव एवरी पॉइंट पे हम ये भी बोलते आए हैं कि सर आज जो आपसे मिला पैसा वसूल, ये भी हम बोलते आए हैं, और अभी बहुत कुछ मिलना है सर। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एग्री। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Sir, according to me, learning numerology is total a change in your lifestyle, drastic change in your life. Sir, no words, the way you teach, I don't have any, I am really shortage of words. आपका explain करने का मतलब सारा दिन घर में numbers are keep on running in your mind. बहुत ही अच्छा सर, no words for you. Gratitude sir, gratitude. Thank you, thank you. चलो मैं फिर से एक बार one more thing जो मैं बोलना भूल गई सर, ऐसे यूनिक चीजें आप सिखाते हो जो हम नहीं कर सकते, प्लस एट द सेम टाइम आप हमको सोचने के लिए इंस्टिगेट करते हो कि यू ऑल्सो ट्राई एंड फाइंड फॉर्मूलाज। आप जो रेमेडी आज बोल रहे हो सर, मुझे लगता है आपने हमको इतना इक्विप किया है कि हम अपनी रेमेडी खुद भी बना सकते हैं, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट सर। करेक्ट। हाँ सर, ये पॉइंट बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली हम लोग की सोच पहले वही थी कि रेमेडीज मिल जाए बस काम खत्म, बट अभी मेरी सोच बिल्कुल चेंज हो गई, और जो लोग मुझसे पूछते भी हैं, भाई अपनी लाइफस्टाइल सुधार लो। रेमेडीज आपकी 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता महीना काम करेगी, बाद में कुछ नहीं होगा। तो भी एक्चुअली हम लोग को मार्केट में पता ही नहीं कि मार्केट में ऐसी चीज है भी,
एक्चुअली हम लोग की भी मिस्टेक कुछ नहीं है, बट हाँ अगर पता होता है मार्केट में इस शॉप पे बेस्ट में सामान मिलता है तो वहां पे जाके ला सकते हैं। एक्चुअली क्या है का कि मेरी एडवर्टाइजमेंट्स कम होती है, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो रेफरेंस से आते हैं। रेफरेंस Exactly, तभी sir. आता है अगर पहले वाला शख्स सेटिस्फाइड है। ठीक है, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो रेफरेंस नहीं आएगा। उसको हमेशा भीड़ जमा करने के लिए अपने आप को थोड़ा और तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। कोविड ने सिखा दिया कि अच्छी चीज खाओ, हेल्दी चीज खाओ। हाँ। तो कोविड ने ये भी सिखा दिया, देख लो कितने न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छा ज्ञान किस टीचर से लेना है। जिसको ये समझ में आ गया तो अच्छे ज्ञान के पास जाओ ना, अच्छे उस पे जाओ। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप सब लोगों में से बहुतों ने साइंस पढ़ी हुई है, बहुतों ने मास्टर्स भी किया होगा। क्या कभी सुना है कि जो शख्स एमएससी फिजिक्स है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, वही एमएससी केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वही एमएससी बॉटनी पढ़ा रहा है? कभी सुना है कभी ऐसा? नहीं सर। तो अगर एमएससी का पास आउट एक शख्स है तो वो किस लेवल की ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? स्कूल लेवल के, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के नहीं पढ़ा सकता। हमें इतनी उम्र लग गई, 35 साल हो गए मेरे को, कॉलेज टाइम से मैं पढ़ता आ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी। तब भी एक सब्जेक्ट पर भी हम कह नहीं सकते कि कमांड पूरी हो गई है। हमने बीएससी की है, इंजीनियरिंग की है, मास्टर्स डिग्री की है इंटरनेशनल बिजनेस की, 20 साल दुनिया में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हुआ है, एक एक की पल्स पहचानता हूँ मैं। तो आप एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसी पे मास्टरी करो, या ट्रेनर बनना है ट्रेनर बन जाओ, एक के बनो, कम से कम ढंग से अच्छे बनो। Sir, तो one more thing. हाँ जी Sir, every person is born with wings, but Kapil sir teaches us how to fly with them. वाह क्या बात है। क्या बात है। हाँ, तो मैं इसी के साथ अभी ना फिर से एक बार मैसेज दूंगा कि जो लोग हमारा कोई सेशन देखना चाहते हैं, आना वही लोग जिन्होंने कोर्स किया है। बाकी मेरे को पसंद नहीं है ऐसे लोग। एक बार आ जाओगे मेरे को पता चल जाएगा, दोबारा मैंने अलाउ ही नहीं करना किसी को, पहले बता दो। ठीक है, आना वही जो सीरियस लोग होंगे। तो मेरे से फोन पे डायरेक्टली बात करके मेरे से आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप पे तब जाएगा। व्हाट्सएप पे मांगोगे मैंने नहीं देना, टेक्स्ट नहीं खेलना मेरे साथ, मेरे पास टेक्स्ट देखने का टाइम नहीं होता, मैं दिखता भी नहीं। टेक्स्ट मैं तभी देखता हूँ, फोन करके बोलोगे जी टेक्स्ट भेजा है देख लो, मेरी सबको मालूम है। वो फ्री आदमी का काम होता है जो टेक्स्ट खेलता है। हमारे साथ डायरेक्टली बात करो, सीरियस बात करनी है। ठीक है, तो आपको आईडी पासवर्ड कल के क्लास का मिलेगा, सेंड करना। कल शायद कौन सा नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं? मेरे ख्याल 7 नंबर पढ़ने जा रहे हैं ना। यस सर, कल 7 नंबर। 7 हम एक दिन में एक ही नंबर पढ़ते हैं, कल नंबर 7 होगा, एक ही नंबर पढ़ते हैं। और जिन जिन के, अब मैं एक सेक्शन की बात करूंगा, जिन जिन के घर में फीमेल्स कमांडिंग है और उनकी कमांड से पूरे घर में तकलीफ हो रही हो, तो आपने उनको, अगर वाइफ की वजह से है तो हस्बैंड की ड्यूटी है कि उन्होंने हर रोज, अगर शुगर है कोई ऐसा इशू है तो छोड़ दो, जिनको शुगर नहीं है अपने हाथ से बड़े प्यार से मीठा खिलाना है हर रोज। ठीक है, और अगर इसमें कोई इशू है तो जब भी खाना खाने लगो तो पहली बाइट अपने हाथ से अपनी पत्नी को खिलानी है। ये रेगुलर करना शुरू कर देना, रातों रात नहीं उसने मेलो डाउन होना। इतने सालों की जो एनर्जी चली आ रही है वो एक ही झटके में नहीं डाउन होएगी, वक्त लगेगा। और जिस जिसको तकलीफ है उस शख्स से वो खिलाए। अगर बहू को सास से है तो बहू खिलाए, ठीक है, सास को बहू से है तो सास खिलाए, जिस जिसको तकलीफ लगती है वो खिलाए। पता चले एक घर के अंदर 20 मेंबर हैं, 20 को तकलीफ है, खाना सारा बाइट्स में ही कवर हो गया। है ना बढ़िया? वाह, वो माता जी भी खुश हो जाएंगी कि सारा परिवार इतना प्रेम प्यार कैसे बरसा रहा है। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, है ना? आप करके तो देखो, देखो हमारे आसपास ही एक्सरसाइज होती है, ये रेमेडी नहीं है, ये एक्सरसाइज है। कितनी प्यार भरी एक्सरसाइज है। कौन सा शख्स बताओ आपको हाथ से खिलाए आप उसके ना हो जाओ?
ठीक है जी, करेक्ट। कहना पड़ेगा सर, वाह ताज क्या बात। ये टेस्टेड रेमेडी है। और जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में ये इशू चल रहा है, तो जिन जिन नंबरों को मैंने आज पढ़ा है यहाँ पे, अगर वो शख्स यहाँ बैठे हैं, स्पेशली फीमेल्स बैठी हैं, तो कल से व्हाट्सएप पे अपने अपने लाइफ पार्टनर की पिछले 24 घंटे की बेस्ट जो एक्टिविटी थी, भले ड्रेसअप होना, खाना खाना, चलना फिरना, बात करना, जो भी आपको पिछले 24 घंटे का अच्छा लगा, वो उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना शुरू कर दो। ठीक है, ये मैं पीछे एक बार ग्लॉन में भी बता चुका हूँ, टेस्टेड रेमेडी है। वो तो दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए होता है, पर जहां जिनका नंबर पड़ा है और फीमेल है वो, तो मान के चलना आपकी वजह से परेशानी है घर में। तो जिस सबसे नजदीकी शख्स किसको भेज सकते हो? अपने हस्बैंड को, उसको भेजना शुरू करो। ठीक है जी, देखो थोड़े दिनों में 30 डेज में आपके पास बेस्ट वैल्यूज आ जाएगी अपने हस्बैंड की, 2 महीने में 60 वैल्यूज आ जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि वो बंदा अच्छी वैल्यूज वाला ही सामने खुल के आ जाएगा, आप बुराई निकाल ही नहीं पाओगे। फिर आप कह नहीं सकते तुम्हारे साथ शादी करके जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान ने शख्स भेजा, कुछ तो अच्छा होगा उसमें। क्यों, इतना बेकार तो नहीं होगा, कुछ तो अच्छी बात होगी। क्यों चावड़ा जी? नमस्कार। नमस्कार, है ना, सही बात कही है ना जैन साहब? मैं ट्रेन में हूँ उस समय। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो सारा जैसे जो है ना मेंटर नहीं मिलेंगे आपको, हर न्यूमरोलॉजी सीखनी है। जहाँ मर्जी। सर आपकी आवाज कट रही है, कोई नहीं, आप एंजॉय करें जर्नी। हमने तो आपकी आवाज कट रही है जैन साहब, आप अपनी अभी जर्नी एंजॉय करें जरा। ठीक है जी, और कोई शख्स जिसने कोई बात कहना चाहता हो? ये आईपैड ने तो चद्दर ही ओढ़ के रखी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। कहाँ से आवाज आई है? फीमेल इज 14 एंड मेल इज 36। फीमेल इज 14 एंड मेल इज 36। हाँ जी। कितने साल हो गए शादी को? 16 years। सब ठीक है? हाँ जी। चलो भगवान से यही दुआ करना कि ठीक ही चलता रहे, आगे कुछ नहीं कहूंगा। सर सर एक बात कहनी है। हाँ जी। दिल्ली में एक कोई ऑफलाइन प्रोग्राम अगर प्लान कर लें तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड। कहाँ पे सर? दिल्ली में। सर जितने लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना ऑफलाइन की, वो पहले तो 1+1 एक बंदा साथ में इकट्ठा करो। ठीक है, अगर मेरे को 10 लोग अप्रोच करके है अब तक, तो कम से कम 20 बंदे तो चाहिए ना मेरे को, क्योंकि जो वेन्यू वाले ने 20 लोगों के पैसे ले लेने। बहुत बात सही है सिद्धि, तो आप इतनी हर शख्स ने इतनी उम्र गुजारी होती है, उनके साथ एक शख्स तो आ सकता है ना उनके कहने पे। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं तो तब प्लान करूंगा अगर मैं डेट फ्लैश करता हूँ, मेरे को कोई आदमी टोकन मनी 1000 5-5 हजार रुपया डाला और लिस्ट में आप ही का पैसा है, तो मेरे को पता तो चले ना लिस्ट में कितने लोग आए हैं, तो मैं डेट फ्लैश करूं। मैं यहाँ से डेट फ्लैश कर दूं, वेन्यू बुक करा लूं, पार्टिसिपेंट हो ना, तो मैंने वहां किसी की रिंग सेरेमनी करनी है। सर